हमारे साथ कुमार कुंदन भी जुड़े हुए हैं। एक बार कुमार के पास चलूंगा, फिर अपने मेहमान के पास भी चलूंगा। कुमार, जरा दर्शकों को यह भी समझाइए। देखिए, 1000 साल पहले जब इसका जीर्णोद्धार कराया था आदि गुरु ने, तो उनके दिमाग में एक बात थी कि भारत को एक धार्मिक रूप से उसकी ज्योग्राफी को कनेक्ट करना। एक बार फिर से केदारनाथ धाम में निर्माण हो रहा है, वहां पर जीर्णोद्धार हो रहा है, मंदिर या उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं। तो उस लिहाज से आप इसे कैसे देख पाएंगे, या ऐसे उसको लोग कैसे देख रहे हैं कि केदारनाथ धाम से पूरा भारत अपने आप को जोड़ता नजर आ रहा है, उससे कनेक्ट करता नजर आ रहा है? देखिए, आपको याद होगा रवि, प्रधानमंत्री ने मन की बात में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कई बार उन्होंने कही है। अभी अगर हाल के कार्यक्रमों को अगर आप देखें तो जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम है उसमें दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा केंद्र सरकार ने अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की है। थोड़े दिन पहले ही केंद्र सरकार के 4 बड़े मंत्री बेंगलोर में थे। आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज भी रामेश्वरम से बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ यहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। शंकराचार्य के गांव से लोग जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ शंकराचार्य के मंदिर प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जो प्रतिमा है वो मैसूर से लाई गई है। ब्लैक स्टोन जो पत्थर है उससे बनाया गया है। 15 भागों में उस पत्थर को विभाजित कर करके और विपरीत परिस्थितियों में चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको यहाँ लाया गया है। तो ये सब कुछ किया जा रहा है, इसका मेन मकसद कनेक्ट ही है। ये वो कनेक्ट है जो खत्म हो रहा था, या फिर कह सकते थे उसमें कुछ दूरी आ गई थी। शंकराचार्य ने जिस तरीके से देश को एक तरह से जोड़ने की कोशिश की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो कनेक्ट जो है प्रधानमंत्री जोड़ना चाहते हैं। और इस कनेक्ट के कई और पहलू भी हो सकते हैं, पार्टी लेवल पे भी, संगठन लेवल पे भी। बिल्कुल सही बात है कुमार, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त देखिए तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस वक्त दिनेशाचार्य जी महंत जो है वो हमारे साथ अयोध्या से, रामनगरी अयोध्या से इस वक्त कनेक्ट हो चुके हैं। सुबह सुबह का प्रणाम आपको। और दिनेशाचार्य जी, जरा हमें मायने समझाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप अयोध्या से हैं। अयोध्या में क्या शानदार दिवाली मनाई गई, 12 लाख दियों से जगमग रामनगरी हमने देखी, और उसके बाद दिवाली के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदार धाम पहुंचना, इसके आध्यात्मिक धार्मिक मायने क्या हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं। और ये देखिए तस्वीरें, मैंने आपसे सवाल पूछा और तस्वीरें सामने आ गई। केदार धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां पहुंच चुका है केदारनाथ धाम। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये जानकारी दी थी, और अब तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार धाम पहुंचकर न सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे, बल्कि कई विकास परियोजनाओं का उन्हें उद्घाटन भी करना है। करीब 400 करोड़ की परियोजनाएं बताई जा रही हैं, जिनकी आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज रखनी है। आदि गुरु शंकराचार्य को वो नमन करेंगे, उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे, और इस मूर्ति से खास तौर पर बड़ा लगाव नजर आया है प्रधानमंत्री मोदी का। इससे पहले भी जब वो यहां पर पहुंचे थे तो उन्होंने पूरी जानकारी ली थी कि ये कब तक बनकर तैयार होगी, तो आने वाले वक्त में अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के क्या इंतजाम किए गए। इन सारी बातों का जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद अधिकारियों से, नेताओं से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर किया था। और देखिए क्या शानदार तरीके से रवि सजाया गया है केदार धाम को। और हमारे साथ क्योंकि दिनेशाचार्य जी मौजूद हैं, दिनेशाचार्य जी, अब आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं दीपावली की हार्दिक बधाई समस्त देशवासियों को देना चाहता हूं जी। अयोध्या धाम से, जहां पर दिव्य दीपोत्सव मना करके और पूरे दुनिया का अंधकार मिटाने का प्रयास। दूसरी बात यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं इनके हृदय में परमात्मा को और भगवान को लेकर के एक आस्था है, और वो आस्था दिखाई पड़ रही है। आस्था के साथ साथ जो बार बार आप एक जिक्र कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य का, जी। तो मैं आपको बताऊं कि भगवान शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना किया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। और 4 पीठ की स्थापना करके तत्कालीन उस समय हिंदू सनातन धर्म जो था वो खतरे में था। एक आक्रांता कहें, एक प्रकार के बौद्धिस्टों का एक प्रकार से यहाँ पर आक्रमण हो गया था। उससे बचाने के लिए शंकराचार्य जी ने चारों पीठों की स्थापना किया। तो ये कहें कि हमारी भारतीय और मूल परंपरा संस्कृति यदि आज जीवित है तो उसके मूल में भगवान शंकराचार्य हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं, और उनके मन में उनके प्रति समादर है, उनके प्रति भावना है, और वही भावना मूर्त रूप लेकर के आज मूर्ति के रूप में अनावरण करने के लिए प्रसिद्ध पीठ केदारनाथ में मोदी जी पधारे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है
कि जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र में सबके बिल्कुल, ये हितों की बात- बातचीत का सिलसिला देखिए जारी रहेगा। महन जी आपसे बातचीत करते रहेंगे। तमाम तस्वीरें इस वक्त केदार धाम से हमारे सामने आ रही, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के मायने क्या है, ये समझने की कोशिश की जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।